हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग आज क्लास 11th में चैप्टर सेकंड के ही यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में डायमेंशन एनालिसिस क्या किया था बच्चों, फिनिश किया था। डायमेंशन एनालिसिस में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ लिए थे, जिसमें 3 पार्ट हमने बताए थे आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले बच्चों एरर को पढ़ने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एरर्स, कि एरर क्या होता है, त्रुटि जिसको बोलते हैं, त्रुटियां क्या होती हैं। तो आइए हम लोग इस बात को समझ के चलते हैं। देखिए बच्चों, त्रुटि क्या होती है, सिंपल सी बात है, समझते हैं इसको प्रैक्टिकली। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके कोई बड़े भाई हैं, है ना, या घर में किसी भी मेंबर ने आपसे बोला कि जाओ जरा सा छत पे जाओ और एक रॉड पड़ी है उसको मेजर करके ले आइए। तो आपने कहा ठीक है, मेजर करके आइए, बताइए कितना है, कितनी लंबी है, लेंथ क्या है उसकी, जाइए आप मेजर करिए। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ ना कुछ मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट लेंगे, स्केल ले लिया, मीटर ले लिया, कुछ भी ले लिया, है ना। अब आप गए छत पे, उस रॉड को क्या किया, मेजर किया। सपोज दैट आप स्केल लेके गए, आप स्टूडेंट हैं, आपने देखा कि यार मेरे पास मीटर तो है नहीं, आपने स्केल उठाया, है ना, फॉर एग्जाम्पल, और गए भाग के छत पे और उसको स्केल से मेजर किया 15 सेंटीमीटर वाली से, है ना, और उसको मेजर करके आ गए। तो आपने कहा कि अपने घर के मेंबर्स बताया कि देखिए जो रॉड है वो 15 सेंटीमीटर की है। आपने बताया कि जो रॉड है वो 8 सेंटीमीटर की, कितनी बच्चा, 8 सेंटीमीटर आपने बताया। लेकिन जिस मेंबर ने आपको भेजा था छत पे कि जाओ मेजर करके आओ, उसको पता है कि वो रॉड 8 सेंटीमीटर नहीं, वो रॉड क्या है, 8.2 सेंटीमीटर है। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि एक बार जाइए आप फिर मेजर करके ले आइए। तो आप फिर भाग के गए, इस बार अगर आपने मेजर किया, फिर आपका क्या आया, 8 सेंटीमीटर आया। आपने कहा कि नहीं ये तो 8 सेंटीमीटर है, जबकि उस पर्सन ने बोला कि नहीं 8.2 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या है, ओरिजिनल लेंथ उसकी 8.2 ही है, लेकिन आप कितना मेजर कर पा रहे हैं, 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, एरर जरूर कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, इन दोनों में देखिए डिफरेंस है कि नहीं है। तो ट्रू वैल्यू क्या है इसकी, ट्रू मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 8.2 सेंटीमीटर, लेकिन आप मेजर क्या कर रहे हैं, 8 सेंटीमीटर, यानी आपकी ये ट्रू वैल्यू है, ये क्या है, मेजर्ड वैल्यू। तो अगर आप ट्रू वैल्यू में से, मैंने क्या बोला, अगर आप ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो जो आता है 0.2 सेंटीमीटर बचेगा। इसी को क्या बोलते हैं, यही होता है आपका एरर। क्या होता है बच्चा, एरर। कि आपने कितने की एरर करी, 0.2 सेंटीमीटर की आपने क्या कर दी, एरर कर दी। यानी कि हम यहां पे एरर का क्या समझ सकते हैं बच्चा, कि ट्रू वैल्यू, एरर क्या होती है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, एरर। एरर के इक्वल होती है। बात समझ गए। तो एरर क्या होता है, क्लियर है ना। एरर क्या होता है, जो उसकी ट्रू वैल्यू है और जो आपने मेजर करी है, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, आपकी एरर होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बच्चा पार्टी, इस तरीके से आप एरर को समझ सकते हैं, ठीक है। अब एरर भी कई टाइप की होती हैं, सिंपल सी बात है। तो डिफरेंट टाइप की एरर होती है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, तो आप चाहो तो एरर की डेफिनेशन भी आप यही लिख सकते हैं, व्हाट इज द एरर। तो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। बात समझ गए। तो आप एरर की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। गॉट इट। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं आगे, है ना। अब बेटा बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। किसकी बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स की बातचीत करेंगे हम लोग। अब ध्यान से देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स ये क्या चीज होती है, आइए इसको देखते हैं। यानी एरर को हमने क्लासिफाई कर दिया। तो बेटा सबसे पहले हम लोग जो जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर। पहला क्या होता है बेटा, सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर। पहला क्या होता है बेटा, सिस्टमैटिक
सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर। क्या बोलते हैं बेटा? कंट्रोलेबल एरर। क्या होता है बेटा? पहला सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर, ठीक है ना। अब ये क्या होती है बेटा? सिस्टमैटिक या कंट्रोलेबल एरर क्या होता है बेटा? ऐसा एरर जो सिस्टम के थ्रू हो, यानी जिससे आप जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर करने गए हैं अगर उससे एरर हो जाती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर बोलते हैं, है ना। जिसको हम कंट्रोल कर सकते थे, है ना, उसको सही ले जा सकते थे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल, यानी कि इसको हम कह सकते हैं सिस्टमैटिक एरर्स आर द एरर्स हुज कॉज आर नोन, ठीक है। आपने क्या समझा? जो सिस्टमैटिक एरर होती हैं ऐसी एरर होती है जिसका हमें कॉज पता होता है, ठीक है, जिसका हमें कॉज पता होता है कि क्यों एरर हो गया, ठीक है ना। दे कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जो ये सिस्टमैटिक एरर होती है ये पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। गॉट इट? एंड ड्यू टू द नोन कॉज द एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड। चूंकि हमको पता होता है बच्चों कि ये जो एरर है ये हमें पता है, इसलिए हम इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। बात समझ गए? तो सिस्टमैटिक एरर क्या होती है? ऐसी एरर है जो हमें पहले से पता होती है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं? पता होने की वजह से इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं और ये पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। गॉट इट? उसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूं उसी को आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिस्टमैटिक एरर, है ना। तो सिस्टमैटिक एरर को बेटा फर्दर हम लोग कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, है ना, सिस्टमैटिक एरर्स आर फर्दर कैन बी क्लासिफाइड है ना, कैन बी क्लासिफाइड एज। तो बेटा सिस्टमैटिक एरर को भी हम आगे क्लासिफाइड कर सकते हैं। कैसे? तो पहला जिसको लोग बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या बोलते हैं बेटा? इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या बोल सकते हैं बेटा? इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, है ना, दूसरा हम लोग बोल सकते हैं इन्वायरमेंटल एरर। क्या बोल सकते हैं बेटा? इन्वायरमेंटल एरर। बात समझ गए? तीसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? तीसरा हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। तीसरा क्या बोल सकते हैं बेटा? ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है। तीसरा हम लोग, बात समझ गए? ये तीन पार्ट में हम इसको मेनली क्या कर सकते हैं बेटा? क्लासीफाई कर सकते हैं। वी में क्लासीफाई द सिस्टमैटिक एरर इन 3 पार्ट्स। कौन कौन से बेटा? देखो, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। अगर सर ये सब क्या चीज है जरा समझाइए, तो मैं बिल्कुल ठहरो, देखो मैं समझाता हूं क्या है बेटा। देखो, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जिस फैमिली मेंबर ने आपको क्या भेजा था ऊपर की जाओ रॉड को मेजर करके ले आओ, तो आप मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लेके गए थे जिसको बोलते हैं स्केल। अब उसमें वो रॉड थी एक्चुअल में 8.2 सेंटीमीटर की, लेकिन आपने कितना मेजर किया? 8 सेंटीमीटर। इट मींस जो आप इंस्ट्रूमेंट लेके गए थे उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी। और जितने स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उसमें से कई बच्चों ने ये बात या तो अपने फ्रेंड सर्कल में देखी होगी या उनके पास ये प्रॉब्लम खुद होगी कि जो उनके पास स्केल होती है वो कॉर्नर से हल्की सी क्रैक हो जाती है ना, टूट जाती है। तो जैसे ही आप उससे कुछ भी मेजर करोगे, एरर पॉइंट में 1 या 2 की एरर आनी बिल्कुल फिक्स है। बात समझ गए? तो ये आप जानते हैं, ये प्रैक्टिकली आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चा पार्टी वो किसकी वजह से एरर हो गई? इंस्ट्रूमेंट की वजह से। दैट्स व्हाई वी कॉल दैट इंस्ट्रूमेंटल एरर। गॉट इट? इसके बाद बेटा हम लोग समझते हैं इन्वायरमेंटल एरर। अब ये इन्वायरमेंटल एरर क्या है? जैसे मान लीजिए आप लैब में गए हैं प्रैक्टिकल करने, गॉट इट, और केमिस्ट्री का जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हैं सबसे खतरनाक क्या होता है? केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है, उसके बाद फिजिक्स का होता है, ठीक है ना। तो जैसे आप खतरनाक इन द सेंस,
जैसे आप जाते हैं, आप केमिकल को वे करते हैं, तो जब आप केमिकल को वे करते हैं तो आपने, जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल किया होगा उनको पता होगा, छोटी सी डिब्बी होती है, उसमें बिल्कुल मिलीग्राम में क्या होते हैं, वेट होते हैं। और जैसे आप केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो वहां पे आपको एक, जैसे ना कि सुनार की दुकान पे आप जाते हैं, है ना, तो वहां पे एक सोना तौलने के लिए एक बॉक्स रखा रहता है बड़ा सा, है ना, बॉक्स के अंदर क्या, वेइंग मशीन, है ना, रखा होता है, फिर उसके अंदर सोना डाल के मशीन उसको, बॉक्स को बंद कर देता है ऐसे, है ना। अब क्यों ऐसा करता है, क्योंकि बेटा सोने का रेट आपको पता है, इस समय 62,000 या 63,000 पर 10 ग्राम चल रहा है, 10 ग्राम 63,000 आई होप चल रहा है इस समय, ठीक है। तो आप क्या समझ रहे हैं इस बात को, कि जब वो, अगर वो हल्का सा अगर इन्वायरमेंटल एरर, उसमें हवा चली गई तो हवा से वेट क्या हो जाएगा, अगर 1 ग्राम भी बढ़ गया तो 6 से 6,500 का नुकसान हो जाएगा उसका, यानी 1 ग्राम उसके लिए 6 से 6,500 का होता है। बात समझ गया। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, इन्वायरमेंटल एरर जो आप कर देते हैं, ठीक है। अब आप सब्जी की दुकान पे जाएंगे तो उसके लिए तो 2, 4, 5, 10 ग्राम तो ऐसे फालतू ही तौल देता है, ग्रोसरी के शॉप पे जाते हैं तो 2, 4, 10 ग्राम ऐसे ही तौल देता है, ठीक है ना। तो उसमें कुछ घाटा नहीं उसको ज़्यादा, है ना, उसमें ज़्यादा उसको नुकसान नहीं है। लेकिन सोने को अगर तौल देगा 10 ग्राम मतलब 63,000, बाप रे बाप, वो चला जाएगा, उसका पूरा 1 महीने की सैलरी चली जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, इन्वायरमेंटल एरर का मतलब होता है जब आप वेइंग मशीन पे कोई चीज वे करते हैं तो आप भी क्या करते हैं, केमिकल को बॉक्स में बंद करके तब वे करते होंगे, नहीं तो अगर हल्का सा केमिकल की क्वांटिटी ज्यादा या कम हुई, तुरंत आपका जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर डिफरेंट आ जाता है, या कुछ भी आप जो प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं वो डिफरेंट हो जाता है, रीडिंग उसकी अलग आ जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर उसमें एयर चली गई, सपोज दैट फैन आपने चला दिया, बहुत तेज हवा चली लग गई तो वे इधर उधर हो गया, या आप फिजिक्स में ही कुछ प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, है ना, तो पता चला कि अचानक इधर उधर कुछ हिल गया, तो इन्वायरमेंट की वजह से क्या हो जाए, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल एरर, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशनल एरर क्या होती है, सपोज दैट आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, अब आपको ऑब्जर्वेशन यानी कि देखना है कि कितनी रीडिंग है, और रीडिंग देखने में आपने गलती कर दी, आया था 3.5, आपने 3.7 लिख दिया, 3.4 लिख लिया, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, ऑब्जर्वेशन एरर की, क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशन करने में क्या कर दी, गलती कर दी, समझ गए। तो इन सबको मिलाकर क्या बनता है, सिस्टमैटिक एरर और कंट्रोलेबल एरर। बात समझ गए, इस तरीके से हम लोगों ने इसको समझा। आइए अब अगला जो समझते हैं बेटा, दूसरा जो होता है ग्रॉस एरर। दूसरा क्या होता है बेटा, ग्रॉस एरर। ये तो पहले का 3 पार्ट मैंने समझा दिया है, पहला सिस्टमैटिक एरर, दूसरा होता है ग्रॉस एरर, GROSSERROR, ग्रॉस एरर। आइए समझते बेटा ग्रॉस एरर क्या होता है, ठीक है ना। देखिए समझते हैं व्हाट इज द ग्रॉस एरर। देखिए 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा मार्कर को भी प्यास लग गई है, मैं मार्कर को थोड़ा सा इंक दे दूं, है ना। तो चला जरा बताइए बेटा, बातचीत करते करते हम लोग मार्कर में इंक डालते हैं ना, बताइए व्हाट इज द ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है बताइए। ग्रॉस एरर क्या होता है, देखो बेटा ग्रॉस एरर क्या होता है समझिए। ग्रॉस एरर इज नथिंग, दिस एरर इज कॉज्ड बाय ह्यूमन ऑब्जर्वेशन और ह्यूमन केयरलेसनेस। मतलब कि ये जो एरर होती है, ये जो आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, ये ह्यूमन की केयरलेसनेस की वजह से होती है। अगर मतलब वो लापरवाही से प्रैक्टिकल कर रहा है तो जो मिस्टेक हो जाएंगी उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरर बोलते हैं। चाहे आप केयरलेसनेस दिखा रहे हैं रीडिंग को नोट डाउन करने में, या आप रीडिंग नोट डाउन कर लिए हैं, कैलकुलेशंस में आप करते करते क्या कर दिए, मिस्टेक कर दिए, तो उसको क्या बोलते हैं, केयरलेसनेस की वजह से। ऑब्जर्वेशन आप लिखने में गलत कर दिए, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एरर। गॉट इट, ये होती कहानी। और जो तीसरा होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं, जो थर्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं, थर्ड पॉइंट को बोलते हैं बेटा रैंडम एरर। क्या बोलते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, थर्ड पॉइंट इज नोन एज रैंडम एरर। क्या बोलते हैं इसको, रैंडम एरर। क्या बोलते हैं बेटा, रैंडम एरर बोलते हैं। अब ये रैंडम एरर क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं।
बताइए तो रैंडम एरर क्या होती है? रैंडम एरर क्या होती है बेटा? तो रैंडम एरर क्या होती है? तो रैंडम एरर जो होती है, ऐसी एरर जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं होता, जिसको बोलते हैं ना सडन एरर हो जाए, है ना, ये मतलब आपको कॉज पता नहीं होता, सिंपल सी बात, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रैंडम एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रैंडम एरर। द एरर्स आर ड्यू टू अननोन कॉज, है ना, मतलब कि द एरर ड्यू टू, मैं छोटा सा लिख भी देता है, द एरर ड्यू टू अननोन कॉज, अननोन कॉज, है ना। अगर एरर जो हो रही है वो अननोन कॉज की वजह से हो रही है, मतलब ऐसा कॉज जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो ऐसे एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। क्या बोलते हैं बच्चा? रैंडम एरर। सिंस हमें कॉज के बारे में क्या होता है, पता नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। जबकि ये जो हमारा सिस्टमैटिक एरर थी, ये क्या थी? नोन कॉज थी, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, बट इट इज अ अननोन कॉज, इसको हम कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हैं। हाँ, इससे बचने के लिए एक बात जरूर कर सकते हैं बच्चों, कि हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको बार बार उस रीडिंग को रिपीट करके हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने स्प्रिंग का अंडर जी का मान निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकाल रहे हैं, तो टी की वैल्यू, तो बार बार आपने मास आपने लगाया, वे पहले 10 ग्राम, फिर 20 ग्राम, 15 ग्राम, ऐसे आपने लगाया, तो सिंपल सी बात है, एक बार आपने रीडिंग ली, दोबारा रीडिंग ले लिया, ऐसे 4-5 रीडिंग लिख के हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं, और सबकी क्या कहते हैं? मीन निकाल लेते हैं। तो इससे हमारी क्या होती है? एरर मिनिमाइज हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन कंप्लीटली रिमूव नहीं हो सकती। गॉट इट? इसको बोलते हैं रैंडम एरर। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आपने क्या समझा? आपने समझा कि एरर क्या होती है। तो एरर क्या होती है बच्चों? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। फिर एरर के बारे में आपने क्या समझा? एरर कितने टाइप की होती है, क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं? तो एरर्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 3 पार्ट में: सिस्टमैटिक एरर, ग्रॉस एरर, तीसरा रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर में 3 पार्ट होते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं: इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, तो ये रहा पूरे एरर के बारे में। गॉट इट? तो बच्चा प्लीज वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, कि एरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, तो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स, तो एरर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए हम लोग सीखते हैं बच्चों। तो बच्चा सिंपल सी बात है, पहला जिसको लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं बेटा? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं बेटा? एब्सोल्यूट एरर, है ना। इसको हम लोग स्पेशली डेल्टा ए से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं बेटा? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा ए से, एब्सोल्यूट एरर। गॉट इट? तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बेटा, है ना। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है बेटा? तो सिंपल सी बात है, जो ट्रू वैल्यू होती है और जो आपने अलग अलग वैल्यू को मेजर किया है, उनके डिफरेंस को अगर आप निकाल देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी रॉड को मेजर कर रहे हैं, जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया था, रॉड थी 8.2 की। क्या थी बेटा? 8.2 की इसकी ट्रू वैल्यू थी, 8.2 सेंटीमीटर। लेकिन आपने मेजर किया, पहली बार मान लीजिए आपने गैप मेजर किया तो 8.1 सेंटीमीटर मेजर किया। फिर आपने क्या मेजर किया? दोबारा आपने मेजर किया तो 8.2 सेंटीमीटर मेजर कर लिया।
आप तीसरी बार मेजर करने गए तो आपने 8 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, है ना। ऐसे आपने जितनी बार मेजर किया अलग अलग आपने वैल्यू मेजर करी ड्यू टू एरर। तो सिंपल सी बात है, तो ये तो आपकी क्या है, ट्रू वैल्यू है, समझिएगा बात को, ये तो आपकी क्या है, ट्रू वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू में से जो आपने इंडिविजुअल मेजर किया है सबको अगर आप माइनस करते जाएंगे तो जो आपको मिलेगी उसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं बच्चा, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। बात समझ गए। इस ट्रू वैल्यू में से सबकी इंडिविजुअल को माइनस करना, नहीं 8.2 में से 8.1 को माइनस करेंगे, फिर 8.2 में से 8.2 को माइनस करेंगे, है ना, फिर 8.2 में से 8 को माइनस करेंगे। तो इंडिविजुअली क्या करते हैं, माइनस करते हैं। गॉट इट। तो हमें जो वैल्यू मिलती है उसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। तो आप इस बात को क्या कर सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है। तो बच्चा पार्टी हम क्या बोल सकते हैं, तो सिंपल सी बात है। तो एब्सोल्यूट एरर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा ए इज इक्वल टू, आपने A1 जो मेजरमेंट आपने किया है A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 प्लस कितने टाइम मेजर किया, n टाइम आपने मेजर किया, तो डिवाइडेड बाई n। ठीक है। अगर आप ये निकाल देते हैं तो सबको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सबको हम लोग बोल देते हैं क्या, एब्सोल्यूट एरर। क्या बोल देते हैं बेटा, एब्सोल्यूट एरर। चलिए देखिए अब कहानी क्या है। अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, चलो मैं डिराइव करके पूरा दिखा देता हूं आपको, है ना। एब्सोल्यूट एरर को डिराइव करके दिखा देता हूं। आपको लग रहा होगा नहीं सर ज्यादा शॉर्ट लिख दे रहे, चलो ठीक है। देखो मैं क्या करता हूं, इसको लिख देता हूं। देखो सिंपल सी बात है, लेट अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, सपोज दैट लेट अ फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड n टाइम्स। किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमने कितने टाइम्स मेजर किया बच्चा, n टाइम मेजर किया। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एंड द मेजर्ड वैल्यू एंड दी मेजर्ड वैल्यू, और जो मेजर्ड वैल्यू हैं वो कौन कौन सी हैं, वैल्यूज आर A1, A1, A2, A3 AN। n टाइम हमने मेजर किया तो आपका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, AM। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN। n टाइम मेजर अपॉन में क्या हो जाएगा, n टाइम। तो ये तो हमारा क्या निकल गया, अरिथमेटिक मीन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, अरिथमेटिक मीन, यानी सबको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे इसके बाद, है ना, तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, जैसे डेल्टा A1, क्योंकि डेल्टा ए से डिनोट करते हैं एब्सोल्यूट एरर को, तो डेल्टा A1 क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन में से A1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो अरिथमेटिक मीन आप निकालोगे ना उसमें से किसको माइनस करेंगे, जो इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू है उसको क्या करेंगे, माइनस, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया था। ठीक है। फिर डेल्टा A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, AM माइनस A2। इस मीन वैल्यू में से इंडिविजुअल जो सेकंड मेजर्ड वैल्यू है उसको क्या करेंगे, माइनस। इसी तरीके से आपको मिलता हुआ चला जाएगा, और डेल्टा AN की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, AM माइनस AN हो जाएगी। बात समझ गए, NV वैल्यू को हमने माइनस कर दिया। ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर हम क्या करते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। गॉट इट। तो अगर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, क्या निकालना है बच्चा, मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए आपको, तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर को। तो मैं यहां साइड में लिख देता हूं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अगर आपको निकालनी है तो इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर आप क्या लिख सकते हैं, है ना, इसको आप डेल्टा AM इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, जो आपने ये सब निकाली है, डेल्टा A1 प्लस मॉड में डेल्टा A2 प्लस मॉड में डेल्टा AN अपॉन में क्या हो जाएगा, N। क्या हो जाएगा बेटा, N। इन सबको अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी सबको क्या करिए, ऐड करके N से डिवाइड कर देंगे। बात समझ गए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं।
तो बच्चा पार्टी हम लोगों ने आज क्या सीखा, एरर के बारे में सीखा, एरर क्या होता है उसके बारे में सीखा, एरर क्लासिफिकेशन सीखा, उसके बाद हम लोग सीखे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें से हमने एक टाइप सीखी है क्या, एब्सोल्यूट एरर, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो कुछ नहीं होता है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमने कितनी बार मेजर किया बच्चा, n टाइम मेजर किया है, तो उसका पहले मीन निकालेंगे, यानी जितनी बार मेजर किया सबको सम करके डिवाइड बाई n कर दो। मीन निकलने के बाद उस मीन में से इंडिविजुअल जो आपने वैल्यू मेजर करी है उसको माइनस करते जाइए, जो मिल जाएगा वही एब्सोल्यूट एरर है। अगर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई n कर दीजिए, मतलब जितनी बार आपने मेजर किया है, 5 बार मेजर किया तो 5 से डिवाइड, 4 बार किया तो 4 से डिवाइड, गॉट इट। तो आपको मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। मैं इसको यहां लिख देता हूं डेल्टा AM, ठीक। तो बच्चा पार्टी इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो बच्चा पार्टी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो हम लोग सीखेंगे क्या, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। क्या सीखेंगे बच्चा, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, जिसको बोलते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।